नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। क्या शिक्षा और शराब में कोई संबंध है, कोई तालमेल है? क्या शिक्षा को शराब के साथ जोड़ा जा सकता है? नहीं ना, कोई सोच भी नहीं सकता है। और खास तौर पर राजनीतिक दल तो इसका नाम भी नहीं लेंगे कि शिक्षा को शराब से जोड़ा जाए। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक नया तरीका बताया है, फार्मूला बताया है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण, उच्च गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए उनको लगता है कि जो अतिरिक्त पैसे की जरूरत है, इसमें कई लाख करोड़ रुपए की जो जरूरत है, उसकी पूर्ति सिर्फ और सिर्फ शराब से उत्पन्न राजस्व से किया जा सकता है। अब सोचिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। खासतौर पर बिहार जैसे प्रदेश में, जहां महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, और उसी बिहार में प्रशांत किशोर उन्हीं महिलाओं से कह रहे हैं कि अपने बच्चों की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए हम शराबबंदी को खत्म करना चाहते हैं, और उससे जो राजस्व आएगा उससे बिहार की शिक्षा में सुधार किया जाएगा। देखिए, बात तो बहुत बड़ी है और समझने वाली बात है, पर ये हमारे इस समाज में इसको कितना स्वीकृति इसको मिल पाती है, इस बात की ये देखना होगा। खास तौर पर महिलाओं के लिए शराब काफी दुर्गुण वाली चीज है, वस्तु है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी कर दी है, और उसका उनको लाभ भी मिलता है, उनको महिलाओं का वोट मिलता है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी है? क्या महिलाएं पूरी तरह से खुश हैं? क्योंकि जिस वजह से शराबबंदी बिहार में की गई थी कि लोग शराब नहीं पिएंगे और शराब में जो पैसे खर्च करते हैं वो अपने परिवार पर खर्च करेंगे, उससे परिवार के रहन सहन में सुधार होगा। हो सकता है कुछ प्रतिशत हुआ होगा, लेकिन 100% तो बिल्कुल नहीं है। और जिस प्रकार की खबरें आती रहती हैं शराबबंदी को लेकर और शराब के तस्करों को लेकर, आज ही एक खबर आई पूर्वी चंपारण से जो कि दिल को हिला देने वाली खबर थी कि एक लड़की ने शराब तस्करों का विरोध किया था, उसके एवज में उन्होंने उसकी हत्या कर दी, उसके साथ बलात्कार भी हुआ है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। अगर ये बात सत्य है तो कितनी बड़ी बात है कि गांव के लोग भी डर के मारे, क्योंकि शराब तस्कर इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो उसका विरोध नहीं कर सकते, और पुलिस भी कहीं ना कहीं, पुलिस की तो मिली भगत होती ही है। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस बनता जा रहा है बिहार में, और एक जैसा कि बताते हैं लोग कि पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो रही है बिहार में भी। शराब माफियाओं का जो एक सिंडिकेट है, उसके जरिए। तो पूर्ण शराबबंदी तो नहीं है, और सरकार को शराबबंदी करने के लिए भी कई 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करने पड़ते हैं। जिस समय बिहार में शराबबंदी हुई थी, उस समय 2016 में उस समय 5000 करोड़ राजस्व की उगाही शराब से सरकार को होती थी, बिहार सरकार को होती थी। जो अब माना जा रहा है कि अगर आज के डेट में देखा जाए 2024 में, 8 साल तो हो ही गया, 9 साल, ये करीब 20,000 करोड़ के करीब होगा। तो 20,000 करोड़ अगर राजस्व आता है, तो प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी गर्त में जा चुकी है कि इसको ऊपर उठाने के लिए अगले 20 वर्षों तक करीब 4-5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। वो पैसा आएगा कहाँ? क्योंकि बिहार का जो बजट है वो 2.5 लाख 3 लाख है, 2.5 लाख है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख होगा।
तो ये पैसे आएंगे कहाँ से? तो ये पैसे शराब से जो राजस्व प्राप्त होगा उससे ये पैसे आएंगे। 20,000 करोड़ अगर 1 साल में आता है तो 5 साल में 1 लाख करोड़ होगा और 20 साल में ये 5 लाख करोड़ होगा। तो उससे जो है वो बड़े बड़े संस्थान यहाँ पर बनेंगे, शिक्षण संस्थान। जैसे लोग पहले एक जमाने में प्रशांत किशोर ने ही कहा है कि विक्रमशिला और नालंदा में लोग पूरे विश्व भर के लोग पढ़ने आया करते थे। उसी प्रकार से बिहार में भी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसे संस्थान बनाए जाएंगे जिससे पूरे विश्व के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए और एक बार फिर से पूरे विश्व में बिहार का नाम उज्जवल हो, रोशन हो। तो ये तो बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी मतलब अगर इस तरह प्रकार होता है कि अब देखिए शराबबंदी क्यों हुई थी? क्योंकि महिलाएं अपने पतियों से परेशान थी। पति शराब पी के आते थे, मारपीट करते थे या फिर पैसे ले लेते थे और परिवार के लिए खर्च पूरा नहीं हो पाता था। वो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अगर आज के डेट में देखें तो चोरी छिपे ये काम हो ही रहा है और उससे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। प्रशांत किशोर ने उसी चीज को उल्टा कर दिया और उन्होंने कहा कि देखिए आप पति के लिए तो बहुत सोच ली है, अब बच्चों के लिए सोचिए। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनकी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण कैसे होगी, उस पर विचार करने के लिए उन्होंने एक तरीके से ये एक अपना प्लान बताया है। अब इसमें कितनी महिलाएं इससे सहमत होती हैं, क्योंकि पतियों के शराबी होने की वजह से शराबबंदी हुई। अब बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है कि आप शराब को खोल दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने खुद कहा कि उनकी अगर सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर में बिहार से शराबबंदी हटा ली जाएगी, क्योंकि बिहार को पैसे की सख्त जरूरत है, राजस्व की जरूरत है इसके विकास के लिए। इसमें और एक बात साफ कहा उन्होंने कि शराब में ये पैसा और कहीं जाएगा नहीं, ये शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा। इसको कहीं किसी और योजना में इसको खर्च नहीं करना है। अब तो ये तो बात हो गई। अब सवाल है कि भाई जनता उनको कितना, उनके इस आइडिया पर कितना गंभीर होती है, कितना सोचती है, क्या करती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तो है कि प्रशांत किशोर ने जो अलग अलग 5 वर्गों के लिए जो बताई है बातें उनके विकास के लिए, चाहे युवा हो, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, मजदूर हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई सोच तो है और उसके पीछे कोई तर्क भी है और पेपर वर्क भी है। ऐसा नहीं है कि उसको हवा में बोला गया है। और ये भी जो बोला गया है, देखिए बिहार में अभी भी देखिए 20% जो लोग हैं एकदम अनपढ़ हैं, अभी तक उनको मतलब क ख ग भी नहीं जानते हैं। 25% ऐसे हैं जो 1 से 5वीं तक पढ़ाई किए हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है शिक्षा की। 60%, एक और आंकड़ा है कि 60% है 8वीं तक पढ़ाई किए हुए हैं। तो जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है बिहार में, और लिटरेसी रेट से अब कुछ नहीं होता। पढ़ाई जो है आपको इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको रोजगार मिले, आप कुछ अपना काम कर सके, सरकारी नौकरी कर सके। इस प्रकार की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नए तरीके की शिक्षा की जरूरत है। तो प्रशांत किशोर ने इसके बारे में अपनी पूरी बात रखी है। ये देखिए कि जनता को, बिहार की जनता इसको कितना तवज्जो देती है, कितना वजन देती है और इन पर कितना उनको समर्थन देती है, ये देखना अभी बाकी है। तो इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।